हमें एक बहुत सुनहरा मौका लगा सीमा गुल के संग इंटरव्यू लेने का। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में है, तो हम आपके संग हिंदी में ये हाइलाइट्स शेयर कर रहे हैं। सीमा गुल एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उनकी फिल्म गो स्कूल दिखाई गई थी टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। वो प्रेरित हुई थी ये फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनको लगता था कि कैसे वो टीचर बने, क्योंकि उनकी नानी दादी दोनों को पढ़ाई करने को मिला नहीं था। जब वो थोड़े साल पहले कुछ सैलाब के बारे में कवरेज कर रही थी, तो उनको पता चला कि कुछ शब्द हैं गोस्ट स्कूल्स करके। तो उन्होंने पूछा कि ये गोस्ट स्कूल्स होते क्या हैं। तो जब भी वो किसी से पूछें तो लोग बताने से इनकार करते, ये बोलते कि पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। बाद में पता चला कि नहीं, 15,000 से ऊपर गो स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, और 22 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल सिस्टम के बाहर हैं, और 50% लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई करने को आगे मिलता नहीं है। तो इसके वजह से उनको लगा कि क्यों ना इस मुद्दे के ऊपर एक भूमिका बना दी जाए, जहाँ पे लगेगा कि कैसे एक कोई स्कूल है जहाँ पे कोई जिन घुस गया, सबको डरा के भगा रहा है। तो ये फिल्म जो है, एक छोटी बच्ची राबिया है, उसकी नज़र से दिखाई जा रही है, और दिखाया जा रहा है कि कैसे डर, सुपरस्टिशन और झूठ सच और भ्रष्टाचार से लिपटे हुए लोग हो गए हैं, और कैसे बड़ों ने ये दुनिया निर्माण की है जो लोगों को पीछे रख देती है। तो आइए फिर हम कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो आइए हम एक मुलाकात लेते हैं सीमा बी गुल के संग, जिन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है यहाँ पे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो सीमा जी, आप अपने बारे में कुछ हमें बता सकती हैं कि आप कहाँ से आती हैं और आप कैसे प्रेरित हुई इस पिक्चर को बनाने के लिए? So I can speak in English, yes? Yeah. You can speak in English as well. Yes. Okay. Yeah. So hello, I'm Seema Abgul. I am the writer, director, and producer of Go School, and I'm totally delighted to have my world premiere at Toronto International Film Festival. और ये subject I started researching when I was it's actually very close to my heart. Both of my grandmothers never went to school and do not know how to read and write. Did never learn to read and write. So this really disturbed me. And when I was a child, I wanted to be a teacher. So now this film Go School came about when I was traveling across Pakistan, covering the floods 2 years ago, and I came across real ghost schools, real ghost hospitals, and ghost colleges. So when I started asking people, okay, what is a ghost school? And how did they come about? People would deny that they exist. People would be like, hote the, abhi nahi hai. So the mystery revolving around ghost schools, real ghost schools, out of which there are more than 15,000 ghost schools in Pakistan. There's so many that they haven't, really done a proper assessment of them. Some reports counter each other, and then leaving 22 million children out of school. So, and then the female literacy rate is at 50% in Pakistan. So all of these issues kind of made me want to make a kind of metaphor out of the term go school and turn it into more of a fable in the form of a film with a tinge of magical realism. ओके, तो इसीलिए हम वहाँ पे गौर करते हैं कि जिन का आपने उपयोग किया है या इस्तेमाल किया है फिल्म में। तो आप तो बेसिकली हम लोग जिसको भूता कहेंगे वो ये जिन के रूप में आपने उसको डाला हुआ है कि बेसिकली ये स्कूल में मतलब लोगों ने हल्ला मचाया हुआ है कि जिन है तो अब यहाँ पे जाने लायक नहीं रह गया है, राइट? So I was exploring, so जिन और भूत में थोड़ा सा फर्क है, मुझे ये पता है, but I was exploring the idea of a haunted school and what is it haunted by. And so the allegory is, that I took this element of fear and superstition and rumors and lies, which all overlap each other to tell this story of how a child perceives corruption and the adult world, and what kind of an adult world have we built for the future generations in the region.